नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसावणम। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भरत क्षेत्र का यह सर्वोत्कृष्ट भक्ति काव्य, जिसे भक्तामर स्तोत्र के रूप में समग्र जैन समाज के माध्यम से सम्मान प्राप्त है, विगत कुछ दिनों से हम इसकी चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है, बड़ी अद्भुत चर्चा है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति और स्तुति कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा इस भक्तामर स्तोत्र में की गई है। यद्यपि अभी स्तोत्र प्रारंभ नहीं हुआ है, यद्यपि अभी स्तुति की चर्चा शुरू नहीं हुई है, यहाँ अभी चर्चा करेंगे। अभी तो उसका बेस बनाया जा रहा है, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। मान तुंगाचार्य देव भूमिका बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। अमर भक्तों से चर्चा को प्रारंभ किया। युग की आदि में संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों के लिए शरणभूत ऐसे आदिनाथ भगवान को स्मरण किया और ये कहा कि ये निश्चित ही है स्तोत्र तीनों लोकों के जीवों के चित्त को हरण करने वाला होगा। ऐसे प्रथम जिनेंद्र देव की हम स्तुति कर रहे हैं। कल हमने 3 श्लोकों की चर्चा आपके बीच में की थी। उन श्लोकों में भी यही बात कही थी कि यद्यपि बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि होते हुए भी मैं आपकी भक्ति और स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हुआ हूँ। मुझे मालूम है त्रपोहम, त्रपोहम का क्या अर्थ था? अहम त्रपः, त्रपः माने निर्लज्ज होकर के, शर्म नहीं आ रही है, करने को तैयार हो गया हूँ। और मेरी ये चेष्टा किस प्रकार की चेष्टा है कि जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को मानो सहसा ग्रहण करने की चेष्टा, ये बालकों की चेष्टा की तरह है, यह मेरी चेष्टा है। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपके गुण रूपी चंद्रमा या चंद्रमा की कांति समान आपके गुण आप रूपी समुद्र में ही रहते हैं। कौन समर्थ है उसको पार पाने में, माने आपके गुणों का स्तवन कीर्तन करने में? वास्तव में इस जगत में कोई भी समर्थ नहीं है। कैसे समर्थ नहीं है, इस बात को समझाने के लिए कह दिया कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं और ऐसी प्रलय काल की तूफानी वेग से हवाएं और समुद्र उथल पुथल हो रहा हो और नक्र चक्र घड़ियाल मगरमच्छ जिसमें ऊपर आ गए हों, विचरण कर रहे हों, ऐसे समय में कौन ऐसा सामर्थ्यशाली होगा जो अपने बाहुबल से उस समुद्र को तैर लेगा? कौन होगा? मानो 4थे श्लोक में उसकी दुर्लभता को बतलाया, उसके अशक्तपन को बतलाया और 5वें श्लोक में स्वयं ने कह दिया कि कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा ये काम। सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश है, कर तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है। प्रीत्यात्, सो साहब आप में शक्ति नहीं है तो क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, प्रीति है आपके गुणों के प्रति, आपके प्रति बहुत बहुमान का भाव है। ये प्रीति का भाव, आपके प्रति बहुमान का भाव मुझे प्रेरित कर रहा है। ये बात यहाँ कही गई और एक बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। अपनी शक्ति को भूलकर क्या हिरणी सिंह का सामना करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। शक्ति नहीं होने पर भी
बस इसी तरह की चर्चा ये यहाँ आज 6 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति के धनी होते हुए भी कैसी लघुता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल्पना करके देखिएगा, हमारा ज्ञान और आचार्य देव के ज्ञान में तुलना करके देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। कहाँ उनका दिव्य ज्ञान है और कहाँ हमारा छोटा सा ज्ञान है। फिर भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? शूरवीर समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। और आचार्य देव अपने आप के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलें 6 श्लोक की तरफ देखिए। कहीं से भी खोलिए, लेकिन सामने खोल करके बैठिए। श्लोक आपके सामने होना चाहिए, स्तुति आपके सामने होनी चाहिए, स्तोत्र आपके सामने होना चाहिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ओहो, क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव? हे भगवान, बस आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ मेरे बंधन टूट जाए। हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, भक्ति करने की भावना है। अल्पश्रुतम, एक एक शब्द को देखिए। अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम, कम ज्ञान वाला हूँ। श्रुतम, श्रुत ज्ञान। श्रुतम, शास्त्र। श्रुत शब्द के प्रयोग 2 अर्थों में हो सकते हैं। श्रुत का अर्थ शास्त्र भी होता है और श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान भी होता है। अल्प माने तो अल्प ही है, सीमित। तो ज्ञान भी सीमित है, शास्त्र ज्ञान भी सीमित है, क्षयोपशम भी कम है। इसके लिए कह रहे हैं अल्प श्रुतम और श्रुतवताम परिहास धाम। श्रुतवताम, ज्ञानियों के, जिनके पास में श्रुत बहुत है, जिनका क्षयोपशम बहुत है, जिनका ज्ञान बहुत है, जिनकी योग्यता बहुत है, जो द्वादशांग के पाठी हैं, संपूर्ण आगम ग्रंथों के जो जानकार हैं, उनके लिए कहेंगे श्रुतवताम परिहास धाम है। उनके लिए, उनकी दृष्टि से परिहास, हंसी का पात्र, परिहास धाम, हंसी का स्थान हूँ मैं क्या बतलाऊं। ज्ञानियों की दृष्टि से यदि देखेंगे तो हंसेंगे ज्ञानी लोग मेरे ऊपर, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। परिहास के 2 तरह के अर्थ होते हैं। परिहास का अर्थ आनंद भी होता है और परिहास का अर्थ हंसी भी होता है। हंसी में भी तो आनंद है, हंसेंगे, आनंद बनाएंगे। 2 तरह के अर्थ हो सकते हैं ना। परिहास धाम माने मैं ज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा, माने मजाक की विषय वस्तु बन करके रह जाऊंगा। पहले प्रकार का अर्थ हो गया, ज्ञानियों के द्वारा मजाक की विषय वस्तु बन करके रह गए, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानी लोग, वास्तव में ज्ञानी कभी किसी की मजाक बनाते नहीं है, सच्चाई तो यह है। कौन? ज्ञानी किसी की मजाक बनाते हैं क्या? ज्ञानी मेरी मजाक उड़ाएंगे? ज्ञानी किसी को हीन दिखाते हैं, ज्ञानी किसी को नीचा दिखाते हैं? हो नहीं सकता है ये कि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और किसी दूसरे को नीचा दिखाने का काम करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ये परिहास धाम, श्रुतवताम परिहास धाम, ज्ञानियों के लिए हंसी का स्थान। अरे हंसी नहीं, आनंद का स्थान। अरे बच्चों को देख देख करके बड़े लोग जैसे प्रसन्न होते हैं ना, छोटे बच्चों को देख देख करके मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं मेरी इस बाल चेष्टा को देख करके ज्ञानी लोग प्रसन्न होंगे, शाबाशी देंगे। शाबाश बेटा, अच्छा काम किया तूने, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, कोशिश तो कर रहा है, हिम्मत दिलाएंगे। क्या गजब के शब्द हैं। तो कोई व्यक्ति कदाचित उनसे ये पूछ लेवे तुम में शक्ति नहीं है, तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम अल्पश्रुत अपने आप को कह रहे हो, अल्प ज्ञानी अपने आप को कह रहे हो। श्रुतवान तो थे, बहुश्रुतवान नहीं थे। माने वे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अज्ञानी थे, लेकिन बहुत ज्ञानी नहीं थे। फिर क्यों कर रहे हैं? त्वत् भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति ही हमें प्रेरित कर रही है। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति ही हमें जबरदस्ती
मानो प्रेरित कर रही है। त्वत माने आपकी, भक्ति एव भक्ति ही, त्वत भक्ति एव कहाँ है, रेव है, भक्ति एव आपकी भक्ति ही, त्वत भक्ति एव मुखुरी कुरुते, कुरु माने करती है, कुरु मतलब करना, कुरु कुरु बोलते हैं ना ऐसा आप लोग। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः स्वाहा, कुरु कुरु सर्व शांतिम कुरु कुरु, कुरु मतलब करो, मुखरी कुरु, मुखरी मतलब प्रेरित, वाचाल, उग्रता लिए हुए। विनय जी साहब क्या कह रहे हैं ये, मुखरी कुरुते बलात् जबरदस्ती माम मुझको, अरे मुझे जबरदस्ती ये प्रेरित कर रही है आपकी भक्ति में, क्या करूं प्रभु, आपके गुणों को जब मैं देखता हूं मुझसे रहा नहीं जाता। होते हैं ना ऐसे लोग, जब माइक देख लेते हैं तो बोले बिना रहा नहीं जाता है, जब भक्ति चल रही होती है तो गाए बिना रहा नहीं जाता, जब धुन चल रही होती है तो नाचे बिना रहा नहीं जाता है। मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे मैं तो बस आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, बस ये भक्ति मुझे, मानो भक्ति की वो तीव्रता, भक्ति का वो पावर मुझे बहुत अधिक उत्साहित कर रहा है, तुझे भी करना चाहिए, तुझे भी करना चाहिए, इस तरह से मानो प्रेरित कर रहा है। एग्जाम्पल दिया नीचे की 2 लाइनों में, यत कोकिल किल मधु मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। यत जो, यत मतलब जो, कोकिल है कोयल, यत कोकिल है जो कोयल है, यत कोकिल है जो कोयल है, वो क्या करती है, किल माने निश्चय से, यत कोकिल है किल वास्तव में, मधौ, मधौ मतलब वसंत ऋतु में, मधौ वसंत ऋतु में, मधौ मधुरम मीठा मीठा बोलती है, मधुर बोलती है, विरौती मधुरम विरौती बोलती है, गुनगुनाती है, गाती है। वो कोयल कितना मधुर बोलती है वसंत ऋतु में। सहेजी क्यों क्यों बोल रही है भाई, तो कह रहे हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। तत् माने उसमें, चाम्र तत् च आम्र आम की, चारु, चारु मतलब सुंदर सुंदर, चारु कलिका कलिकाएं, उसकी मंजरियां, आम की कोपल फूट गई है आम की वो मंजरियां, निकर उनका समूह एक हेतु, माने वो उन कोयल के बोलने में वसंत ऋतु के समय जो आम की छोटी छोटी सी मंजरियों का समूह दिखाई देता है, वही एकमात्र उस कोयल को बोलने में प्रेरित कर रहा है, गाने में प्रेरित कर रहा है। सहेजी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, वो कोई बोलना थोड़ी ना चाहती है, कोयल कोई गाना थोड़ी ना चाहती है, लेकिन सहज ऐसी परिस्थिति बन जाती है। इसी तरह से आचार्य देव यह कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति करने का मन तो नहीं है, मेरी भावना तो शुद्धोपयोग परिणति की है, लेकिन जैसे ही आपको देखता हूँ, आपको देखते ही मुझसे रहा नहीं जाता, मन मयूर नाचने लगा, आपकी भक्ति और आपका स्तोत्र करने की मेरी भावना जागृत हो गई। तच्चाम्र चारु कलिका, चारु चारु चारुवाक जानते हैं, सुना आपने कभी चारुवाक? दुनिया में एक संप्रदाय है जो चारुवाक के नाम से कहलाता है। चारुवाक जैसे वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्य है, बौद्ध है, वेदांत है, क्या है ना, ऐसे जो मत संप्रदाय हैं, जैन है, इसी तरह का एक मत है जिसका नाम है चारुवाक। चारुवाक मतलब क्या होता है? चारु वाक, वाक माने बोलना,
चारु मतलब सुंदर, जिनकी बातें बोलने में सुंदर लगे वो कहलाते हैं चारुवाक। क्या? जो बोलने में सुंदर लग रहे हों उन्हें चारुवाक कहते हैं। जिनकी बातें यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लो, अरे भैया तुम तो मौज मस्ती से रहो जी, किसने देखा जन्म मरण। आप तो आराम से रहो, शांति से रहो, खूब कर्जा लेकर के भी घी पियो, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे। कहाँ है स्वर्ग नरक? सब यही है। किसने देखा है अगला जन्म? नरक भी यही है। चलो हमारे साथ झोपड़पट्टियों में दिखाते हैं तुम्हारे को यही नरक है। किसी हड्डियों के वार्ड में चले जाओ सरकारी अस्पताल के, आपको यही नरक दिखाई देगा। स्वर्ग देखना हो तो चलो हमारे साथ में, हम तुम्हें स्वर्ग भी दिखाते हैं। अरे भाई क्या स्वर्ग नरक, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, अगला जन्म कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें सच्ची नहीं है। चारु, चारु मतलब सुंदर, यहाँ तो चारु शब्द का अर्थ करना है। तो तच्चाम्र चारु कलिका ने करे के हेतु, सुंदर सुंदर आम की कोपलें वही एकमात्र वसंत ऋतु में जिस तरह से कोयल को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, उसी तरह से हे जिनेंद्र देव आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता मानो हमारे को प्रेरित कर रही है। मैं जानता हूँ मेरे इस कार्य का क्या फल निकलेगा। मैं जानता हूँ रहना तो चाहिए था मुझे अपने में ही, मैं जानता हूँ मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही रहना चाहिए था, मैं जानता हूँ मुझे शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति में ही निमग्न रहना चाहिए था, लेकिन जब आपको देखता हूँ तो आपकी भक्ति किए बिना मेरा मन नहीं मानता, है ना। यही बस मेरी भावना होती है कि आपके गुणों के प्रति भक्ति भाव मैं करूँ, कुछ भक्ति सुमन अर्पित करूँ, बस यही भावना है। कोयल भी बोलना नहीं चाहती और मैं भी स्तुति करना नहीं चाहता। कोयल नहीं चाहती है कि मैं कोई गाऊं, बनाव बन गया ऐसा। मैं कोई बोलना थोड़ी ना चाहता था, मैं कोई गाना थोड़ी ना गाना चाहता था, मैं कोई भक्ति थोड़ी ना करना चाहता था। कई बार कितने ही लोग ऐसे होते हैं जब भक्ति संगीत चल रहा होता है अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, अपने आप ही हो जाता है ऐसा, गाने लगते हैं पैर थिरकने लगते हैं। बस उसी तरह की बात यहाँ कह दी गई है। तो क्या होगा इससे? इससे होगा क्या? आप कर तो रहे हो लेकिन आप जानते हो इसका फल क्या मिलेगा? कि मैं जानता हूँ इसका फल क्या मिलेगा। देखो 7वें नंबर के श्लोक में बतलाते हैं, फल बतला रहे हैं, मंत्र बतला रहे हैं, भक्तामर की रिद्धियाँ बतला रहे हैं, भक्तामर की पावर बतला रहे हैं, भक्तामर की शक्तियों की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्तामर की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, जो भक्तामर की पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कुछ ऐसा बतलाइए पंडित जी की चमत्कार हो जाए। अरे कैसा चमत्कार बतलाएं आपको? ऐसा चमत्कार होगा जिस चमत्कार के आगे दुनिया के सारे चमत्कार फीके दिखाई देंगे आपको। ऐसा चमत्कार दिखने वाला है यहाँ। 7 नंबर का श्लोक देखिए नरेश जी भाई साहब, 7 नंबर के श्लोक में क्या चमत्कार की बात करते हैं, कैसी अद्भुत शक्ति है इस भक्तामर में। छोटे मोटे काम नहीं होते, यहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तुम कहाँ छोटे मोटे काम की बात कर रहे हो? लंबे काम होते हैं यहाँ। लंबे काम करने वालों से तुम छोटे काम की डिमांड कर दो। हमारे भैया रिटेल काम नहीं है यहाँ, यहाँ लंबा काम है। सुनिए 7 नंबर का श्लोक, ऊंचा काम है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। क्या कह रहे हैं? त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। ओहो, त्वत्संस्तवेन, क्या गजब है भाई साहब। आपके इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या होगा? अभी स्तुति शुरू नहीं की है, अभी स्तोत्र लिखा नहीं है, अभी आदिनाथ भगवान की स्तुति कोई शुरू नहीं किया है। क्या बोलो?
आपको क्या बनाया जा सकता है और आप क्या बनने की बात कर रहे हो। आपको 3 लोक का नाथ बनने का ऑफर यहाँ मिलने वाला है। अभी अभी बतलाएंगे, ये बात भी कहेंगे अभी। त्वत् संस्तवेन, त्वत् संस्तवेन आपकी स्तुति करने से, त्वत् संस्तवेन क्या होगा, स्तुति से क्या होगा, इस भक्तामर स्तोत्र के रचने से क्या होगा। भव संतति सन्निबद्धम पापम, ओहो, अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे प्रभु के गुणों का स्मरण करो, देखो जरा जिनेंद्र देव को और फिर देखो जरा अपने आप को और फिर बतलाओ जरा पाप कहाँ है। पापों को ढूंढते रह जाओगे भाई साहब, ऐसा है। आप प्रभु की सच्चे अर्थों में स्तुति तो करो। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जे तेहिम सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जाति तत्सलयम, मोहो खलु जाति तत्सलयम। ओह, सारा मोह क्षण मात्र में ही नष्ट को प्राप्त हो जाता है। प्रभु की सच्ची भक्ति करने का फल है, कैसे नष्ट हो जाता है। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वे सिम पड़मम होई मंगलम। सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अब आप बात कीजिए जरा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया था, मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से ये हो गया था, मेरे से चोरी हो गई थी, मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था, बिल्ली आ गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे क्या बात कर रहा है तू। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा पाप कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अरे चिंता मत कर, प्रभु की शरण में आया है, तेरे चित्त में 3 लोक के नाथ विराजमान है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के सच्चे भक्तों को कोई समस्याएं नहीं आती है। मोदी जी की शरण लेने वालों को, उनको कोई समस्या है क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शरण लेने वालों को, अरे ये तो हमारे खास है, हमें काहे की दिक्कत है, वो तो अपने, उनका हाथ है हमारे माथे पर। तो ये कह रहे हैं 3 लोक के नाथ का हाथ है तुम्हारे माथे पर, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। त्वत् संस्तवेन, त्वत् माने आपके, स्तवन से, संस्तवन से, भली प्रकार की स्तुति करने से। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, भव संतति, अरे भव, भव कहते हैं जीवन को, भव कहते हैं लाइफ को, भव संतति जीवन की परंपरा, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही परंपरा, संतति प्रवाह रूप से चली आ रही परंपरा। सन्निबद्धम, हो बद्ध नहीं, सन्निबद्ध, गाढ़े बंधे हुए, प्रगाढ़ रूप से बंधे हुए, सन्निबद्धम पापम, हो जन्म जन्मांतरों के किए गए पाप, कूड़ा कूड़ी सागरों के किए गए पाप, जन्म से लेकर के आज तक किए गए पाप। अनेक लोग ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है हमने कैसे पाप किए हैं, आपको पता नहीं है हमने जीवन में कितने अपराध किए हैं, आपको पता नहीं है हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी। अरे कैसी थी भूल जाओ उसको। ये कह रहे हैं पापम, वे पाप भी क्षणात् क्षयम उपैति, क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है ये बात, बतलाओ मेरे को, कैसे हो जाएगा ये क्षण मात्र में। क्षणात, क्षणात मतलब क्षण मात्र में ही, क्षयम उपैति, कैसे टुकड़े होंगे इसके। त्वत् संस्तवेन आपके स्तवन से, भव संतति जन्म जन्मांतरों की जो संतति परंपरा, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, और लगातार इतने जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए जो कर्म हैं, वे कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं सन्निबद्धम, क्या भव संतति जन्म जन्मांतरों के किए हुए, जन्म जन्मांतरों के किए हुए, सन्निबद्धम जो पाप हैं, सन्निबद्ध गाढ़े बंधे हुए, पापम पाप, क्षणात माने क्षण मात्र में ही, क्षयम नष्ट हो जाते हैं, उपैति प्राप्त होते हैं, क्षयम उपैति नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोले किनके, शरीर भाजाम, शरीरधारियों के। जिन जीवों के शरीर है ना, उन शरीरधारियों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे।
अरे प्रभु, आपकी शरण में आने का चमत्कार है ये। हे आदिनाथ भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी शरण में आने का चमत्कार है ये। हम तो एक समस्या के निपटारे की सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे डॉक्टर के पास में आए हैं और बतलाओ प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो घुटनों की है, बाकी तो कभी कभी पेट भी दर्द करता है, सर भी दर्द करता है, कंधे दर्द करते रहते हैं, बदन टूटता रहता है, बुखार होता रहता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो घुटनों की है। अरे तू क्या बात कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक प्रॉब्लम का चक्कर नहीं है। इनकम टैक्स वालों का चक्कर नहीं रहेगा, ईडी वालों का चक्कर नहीं रहेगा, सीआईडी ईडी न मालूम जो जो आपको समस्याएं दिखाई देती हैं, सेल टैक्स वाले और सीबीआई वाले, कोई चक्कर नहीं है, सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। साहब कहना तो बहुत आसान है, आपने तो कह दिया कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये कोई होना कोई मजाक का काम समझ रखा है क्या आपने? आपने कह दिया, आप तो कह दो, कहने में तो क्या है। किसी के गीत गा रहे हो, किसी की महिमा बतला रहे हो, तो इसी तरह की बातें कही जाती है। बोल दो साहब, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? बहुत लंबे हैं पाप, आज के नहीं है, 100-200 साल के नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के हैं, जन्म जन्मांतरों के हैं। हाँ, चिंता मत कर। एग्जाम्पल सुनो। हाँ, क्रांत लोक मलिनीलम शेष वाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर मंदकारम। आक्रांत फैला हुआ, आक्रांत चारों तरफ से फैला हुआ है, आक्रांत व्याप्त है। कहाँ पर? लोकम, लोकम अली नीलम, लोकम अली नीलम। क्या होगा? लोकम अली नीलम। लोकम क्या? आक्रांत माने आक्रांत हैं, फैला हुआ है। लोकम माने संपूर्ण लोक में फैला हुआ है। कैसा? अली माने भंवरा, नीलम माने नीला, भंवरे के समान नीला। अशेषम आशु, आक्रांत लोकम अली नीलम, गहरा काला अंधकार फैला हुआ संपूर्ण लोक में। आक्रांत है संपूर्ण लोक को जिसने ग्रसित कर लिया है। कहते हैं अशेषम, पूरी तरह से कहीं भी प्रकाश की किरण मात्र भी नहीं दिखाई दे रही है। बोले आशु, क्या कह रहे हैं? अशेषम आशु। आशु मतलब शीघ्र। कहते हैं आशु कवि होते हैं ना, आशु कवि सुना है आपने? आशु कवि कौन होते हैं? तुरंत रचना कर देने वाले, किसी भी बात को सुनकर के तुरंत रचना कर देने, आशु कवि है। तो आशु मतलब शीघ्र, फास्ट काम करने वाले। अशेषम पूरी तरह से, आशु मतलब शीघ्र ही। सूर्यांशु सूर्य की किरण मात्र, भिन्नम इव भिन्न कर देती है, दूर कर देती है। शार्वरम अंधकारम रात्रि भर के अंधकार को। शार्वर रात्रि, शार्वरम रात्रि के, अंधकारम अंधकार को। रात्रि भर के अंधकार को सूर्य की किरण मात्र पड़ने से वो रात्रि भर का 12 घंटे का अंधकार, 10 घंटे का, 12 घंटे का अंधकार, उसे दूर करने के लिए 12 घंटे नहीं चाहिए, अब 12 मिनट भी नहीं चाहिए, 12 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। एक किरण मात्र सूर्य की उसे क्षण मात्र में चारों तरफ के अंधकार को दूर कर देती है। कमरे में घना अंधकार हो और लाइट जलाई जाए, 4 घंटे से अंधेरा था, लाइट गई हुई थी और अचानक मालूम ही नहीं था कि यहाँ रोशनी भी है, लाइट भी है। हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए थे, गुफा थी और अंधेरे में बैठे हुए थे और रात को कहीं फंस गए थे। हमें तो विचार विकल्प भी नहीं था और 4 घंटे 5 घंटे हो गए अंधेरे के अंदर बैठे बातें कर रहे हैं। और अचानक हमें कुछ ऐसा दीवार के पास में कुछ स्विच जैसा दिखाई दिया। अब जैसे ही हमने उस स्विच को ऑन किया, मैं आपसे पूछता हूँ, अब बताइए वो 4 घंटे का अंधकार दूर करने के लिए कितने मिनट चाहिए? दीपक जलाने के बाद, टॉर्च जलाने के बाद, मोमबत्ती लालटेन जलाने के बाद में कितनी देर तक अंधकार टिकता है भाई साहब? क्षणात क्षयम उपैति, एक क्षण मात्र में दूर हो जाता है। ये चमत्कार है प्रभु आपके।
प्रभु आपके दर्शन के चमत्कार हैं, प्रभु आपके सानिध्य के चमत्कार हैं, प्रभु आपके स्वरूप को देख लेने का चमत्कार है। अच्छा, पाप ऐसे ही धुल जाएंगे क्या? हो हे आदिनाथ भगवान, बस आपका सच्चा भक्त हूं प्रभु, मेरा काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा? स्वरूप तो समझो भगवान का, भगवान का स्वरूप समझे बिना ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे क्या पाप? भिखारी बनने की जरूरत नहीं है अपने आप। अच्छा, कितनी आरती करनी पड़ेगी भाई साहब, लालटेन लेकर के, लालटेन थी सामने और उसको जलाने के पहले उसकी आरती उतारो रे। क्यों? क्योंकि वो जलेगी तब अंधकार कैसे दूर करेगी? वो आरती उतारें उसकी। दीपक जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दियसलाई जलाने के लिए, माचिस, उसको जलाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्लीज 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 अंधेरा दूर कर देना भाई, माचिस तेरा बहुत उपकार मानूंगा, तेरा बहुत उपकार मानूंगा, प्लीज ये काम कर दे रहे। तू तो काम कर, अपने आप होगा। भगवान के सच्चे भक्तों के संकट अपने आप दूर हो जाते हैं भाई साहब। आपको विचार विवेक रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यहां क्या कह रहे हैं। सूर्यांशु भिन्नमिव चार्वर्म अंधकारम। ओहो प्रभु, आपकी ये भक्ति का चमत्कार है। जो सच्चे भक्त आपकी यथार्थ भक्ति करते हैं, जो भक्त आपके स्वरूप को समझते हैं, जो भक्त आपके स्वरूप को जानते हैं प्रभु, उनके दर्शनावर्णी कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व कर्म, अनंतानुबंधी जैसी प्रकृतियां ढीली पड़ जाती है आपके स्वरूप को देखने मात्र से, आपकी वीतरागता को देखने से, आपके अनंत चतुष्टय को देखने से, आपकी सर्वज्ञता को देखने से। देखो तो सही, किसको देखना है? त्वत्संस्तवेन, कैसी स्तुति करेंगे? अच्छा, ऐसी कैसी स्तुति होती होगी भाई साहब जिस स्तुति के माध्यम से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाएं? ऐसी कौन सी स्तुति है? भक्तामर, भक्तामर तो है ही। कौन सी स्तुति है? प्रभु पतित पावन, तुमसे लागी लगन, ये हो जाएगा ना इससे। प्रभु की स्तुति है। अरे प्रभु की स्तुति करने के पहले प्रभु का स्वरूप समझा जाता है। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो। ऐसी स्तुति होनी चाहिए। अनंत चतुष्टयधारी, चार घाती कर्म नाशे से अरिहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। ऐसी स्तुति होती है, तब जाकर के ये भव संतति के पाप, अरे कूड़ा कूड़ी सागरों के पाप अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण नहीं रह जाते हैं वो लोग। कैसी स्तुति होती होगी। 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक के बंधे हुए कर्म, जिनकी भक्ति करने से, जिसकी स्तुति करने से, जिनके चरण समागम और सानिध्य मात्र से अंश मात्र रह जाते हैं, वो स्तुति और भक्ति कितनी जबरदस्त होगी। आपको ये चमत्कार नहीं नजर आता है और आप छोटे मोटे चमत्कार में लगे हुए हो। एक केस उलझा हुआ था महाराज, मुझे पता नहीं इस 7वें श्लोक के संबंध में क्या बतलाते हैं। आप लोग चाहें तो मैं रोजाना आपको ये भी बतला सकता हूं कि समाज में इस श्लोक को पढ़ने से किस संकट को दूर करने की चर्चा चलती है, लेकिन उसकी चर्चा मानतुंगाचार्य देव ने नहीं की है। यहाँ पहले दिन मैंने चर्चा की थी आप लोगों के बीच में ताले तोड़ने की। आप बतलाइए, 7वां श्लोक पढ़ लिया है अपन ने। 7 श्लोकों में आपको कहीं प्रभु की सच्ची स्तुति के अलावा दूसरे कोई शब्द, दूसरा कोई भाव नजर आ रहा है क्या? यहां मानतुंगाचार्य, देखो भैया, अंदर के भाव बाहर में आए बिना नहीं रहते हैं। अंदर यदि उससे पीड़ा हो रही हो ना, अंदर में यदि पीड़ित हो रहे हो, तकलीफ पा रहे हो, तो निश्चित ही उनके मन में ये शब्द निकले बिना नहीं रहेंगे। आपके यदि घुटनों में दर्द हो रहा हो तो उठते बैठते आपको लगेगा कि अरे यार बहुत ही दर्द है, उठा बैठा नहीं जाता, निकले बिना रहेगा ही नहीं। आप उसको कितना भी रोकने की कोशिश करो, यदि सच में मानतुंगाचार्य देव पीड़ित होते तो उनके हृदय से ये, देखिए क्या कह रहे हैं। बड़ी गजब की बातें हैं भाई साहब, बातों में रहस्य छिपा हुआ है। समझेंगे तो रहस्य समझ में आएगा और नहीं समझेंगे तो कितना भी उलझे रहो आप। उलझने और अटकने के स्थान बहुत हैं, हमें स्वयं को ही संभलना पड़ेगा। दुनिया भटकने के स्थान बहुत हैं, दुनिया में उलझाने के स्थान बहुत।
स्वयं समझिए कितना बड़ा काम हो सकता है। अरे सच में सच्चे भक्त शरण किसकी लिए बताओ तो सही, किसकी शरण ले रहे हैं हम? क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम। भव संतति, अरे कैसी संतति है ये? सन्निबद्धम, पाप में उपयोग दौड़ता था। अरे प्रभु मेरे उपयोग में जब तीन लोक के नाथ परमात्मा घूमने लगे, जब मेरे उपयोग में, मेरे चिंतन में ऋषभ देव भगवान घूमने लगे, जब मेरे चिंतन में आदिनाथ भगवान घूमने लगे, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अब पाप का भाव मेरे मन में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? अब टिकेगा पाप? भगवान की भक्ति करते समय चोरी का भाव रह सकता है क्या? भगवान की भक्ति करते समय कुशील का भाव आ सकता है क्या? भगवान की भक्ति करते समय हिंसा हत्या का परिणाम आ सकता है क्या? पापम क्षणात् क्षयमुपैति। हे जिनेंद्र देव, जब मेरे हृदय में आप बैठे हुए हो तो पापों की ताकत नहीं है जो मेरे अंदर में आ जाए। कैसे आएंगे पाप? कैसे आ जाएगा वो पाप? सुशील जी लवड़िया साहब भीलवाड़ा, बोलो। त्वत्संस्थेन भव संतति सन्निबद्धम, बधे हुए पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। और एग्जाम्पल कितना सुंदर है, जबरदस्त एग्जाम्पल है। आक्रांत लोक मलिनीलम, कितना सुंदर है। आक्रांत, दो पंक्तियों के अंदर देखना इस एग्जाम्पल को गहराई से। आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक को आक्रांत किया हुआ है। गहरे नीले भंवरे जैसे काले घने, शारवरम अंधकारम, रात्रि भर के अंधकार को, शारवर रात्रि अंधकारम, अशेषम कंप्लीट पूरी तरह से, आशु सूर्यांशु भिन्नमेव, सूर्य की किरण मात्र से भिन्न कर देती है। ऐसा अनासक्त भावों की यहाँ चर्चा चल रही है भाई साहब। कैसे कैसे पाप नहीं बंधे हुए होते हैं भगवान की भक्ति से, जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र से। कहा जाता है निदत्ति और निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां भी जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति करने से, उनके दर्शन मात्र से नाश को प्राप्त हो जाती है। भगवान की भक्ति और स्तुति, अरे सच्ची भक्ति और स्तुति की क्या बात करो। जिनेंद्र देव को देखें और फिर अपने स्वरूप को देखें, अकेला उनको देखने से नहीं। क्या अकेला उनको देखने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? तो परावलंबी बात हो गई। जब प्रभु को देखा, और प्रभु को सच्चे अर्थों में देखना कब होता है? जिनेंद्र देव तो दर्पण के समान होते हैं, जिनेंद्र देव तो मिरर के समान होते हैं। देखा जब प्रभुवर तुमको तो मुझको मेरा ही रूप दिखे। ऐसा है, जब प्रभु और आपको देखता हूं तो मुझे मेरा रूप दिखाई देने लगता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन, और फिर क्या होगा? अब टिके, मिथ्यात्व टिकेगा। अब अनंतानुबंधी टिक पाएगा। अब ताकत है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसे पापों की टिकेंगे। जब पाप नहीं टिकेगा तो पाप का फल कहां से आएगा? और जब पाप का फल नहीं आएगा तो संकट कहां से आएंगे? अरे सर्व संकट मिट जावे, जगत के उपद्रव मिट जावे, ये ऐसा चमत्कारिक मंत्र है। क्या सोच रहे हैं आप? और कौन से चमत्कारों की बात कर रहे हैं? और कौन से चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, यदि आप ये सोच रहे हो कि इसको पढ़ने से मेरा कैंसर दूर हो जाएगा, अरे ये छोटे मोटे शरीर के कैंसर की बात नहीं है। इस शरीर का कैंसर दूर भी हो गया मान लीजिए, तो क्या दोबारा नहीं होता है क्या कैंसर? बोलो। अच्छा, कैंसर तो मिट गया, अब किडनी फेल हो गई, अब क्या करोगे? अब किडनी तो सही हो गई, वो तो ट्रांसप्लांट करवा दिया आपने, बीमारी दूर हो गई। हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, अरे कब तक बचाओगे शरीर की बीमारियों को? ये शरीर तो रोगों की खान है, शरीर बचाने से नहीं बचता है। असली बीमारी तो जन्म जन्म मरण की बीमारी लगी हुई है। असली पाप और असली संकट तो मिथ्यात्व का है और अनंतानुबंधी का है। वो संकट मिट जाते हैं। पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। ओह, गजब का श्लोक लिखा आगे वाला। अगले श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूं, देखिए 8 नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं अपन। क्या रहस्य बतलाते हैं इस 8 नंबर के श्लोक में? मत्वेति नाथ तव संस्तवनम अयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्,
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुदिबिन्दु। चमत्कारिक है ये बातें। क्या चमत्कारों की चर्चा कर रहे हैं, कुछ रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं। मत्वेति, मत्वे, मत्वा इति, मत्वा मानकर, ये जो त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है ना, त्वा, एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग दो क्रियाओं को एक साथ बतलाने के लिए होता है। ऐसा करके, क्या करके, मान करके, कि क्या करके, क्या कर रहे हैं, हे नाथ ऐसा मानकर, जो बातें पीछे कही है उन बातों को मानकर, बात खत्म नहीं हुई, इसका मतलब आगे कुछ और कहना चाहते हैं। ऐसा मानकर, ऐसा सुनकर, तो आगे और कुछ बतलाएंगे ना, ऐसा बोलकर। जब ऐसे शब्दों के प्रयोग होते हैं तो उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ बात और कही जाती है। जब मैंने ये जान लिया कि आपकी भक्ति और आपके स्तोत्र से क्षण मात्र में ही जन्म जन्मांतरों के पाप दूर हो जाते हैं, क्षण मात्र में ही सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? बोलो बोलो क्या करेंगे? जब आपको पता लग गया कि डॉक्टर के पास में जाने पर सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी, जब आपको पता लग गया इन वैद्य जी को दिखा लेने से आपको तकलीफ नहीं रहेगी, फिर आप क्या करोगे? बोलो, सोचो तो सही। सच कह रहे हैं विवेक जी। कौन कहता है भक्तामर से इलाज नहीं होता? इलाज तो होता है, लेकिन बीमारी तो पता लगे क्या है। अभी बीमारी ही पता नहीं है, तुम कौन से इलाज की बात कर रहे हो? अभी प्रॉब्लम ही पता नहीं है, तुम कौन सी प्रॉब्लम के इलाज की सोच रहे हो? क्या प्रॉब्लम का इलाज तो होगा, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम का? बड़े बीमारियों के इलाज होते हैं यहाँ, भयानक बीमारियों के इलाज होते हैं यहाँ, बड़े बड़े संकटों के इलाज होते हैं यहाँ। छोटी मोटी बीमारियों को अवकाश नहीं है। अरे छोटी मोटी बीमारियों को तो बीमारी गिना ही नहीं जाता है, छोटी मोटी बीमारियों की तो डॉक्टर चर्चा ही नहीं करते हैं। मैंने कल परसों प्रवचन में, सुबह के प्रवचन में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तत्काल बना करके, घुटनों के दर्द का। ऑपरेशन हुआ और हो सकता है ऑपरेशन हो जाने पर दर्द बहुत हो, क्योंकि जिस दिन सर्जरी हुई है अचानक थोड़ी ना आप चलेंगे, अचानक चल नहीं पाएंगे। जिस दिन सर्जरी हुई है बहुत दर्द रहेगा, बहुत दर्द रहेगा। सर्जरी हुई है, आपको 24 घंटे के अंदर डॉक्टर ने खड़ा कर दिया और चलाने के लिए कहा कि चलो, और आप चलो, प्राण निकल रहे हैं आपके। अब जब आपके प्राण निकलते हैं, आप कहते हो डॉक्टर साहब ये तो ज़्यादा हो गया। ये ठीक है, वो तो ठीक है, और कुछ तकलीफ तो नहीं है? अरे डॉक्टर साहब दर्द बहुत तेज है। अरे तो हमें पता है, जो बीमारी थी ना वो बीमारी निकल गई। वो डॉक्टर सुनता ही नहीं है आपकी बात, वो डॉक्टर आपकी बात मानता ही नहीं है। वो डॉक्टर जानता है ये तो रहेगा अभी। अब ये जो दर्द है, ये दर्द तो दर्द का दर्द नहीं है, ये बीमारी का दर्द नहीं है, ये तकलीफ का दर्द नहीं है। ये तो साथ में जो अभी लग गई है ना, ये जो स्टिचेज आए हैं, थोड़े सर्जरी हुई है, ये जो चीर फाड़ हुई है, थोड़ा सा रहेगा ये इसका दर्द, लेकिन फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा, तकलीफ मिट जाएगी। ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर। मत्वेति नाथ, नाथ, हे नाथ, मतवेति, मैं आपको नाथ मान करके आया हूं आपके चरणों की शरण में। मेरे नाथ तो कोई और नहीं है, आप हो मेरे नाथ। नाथ क्या होता है? नाथ क्या होता है? जिनके ऊपर नाथ नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं। क्या? पत्नियों के लिए पति नाथ कहलाते हैं, बच्चों के लिए माता पिता उनके नाथ कहलाते हैं। नाथ माने शरण, नाथ माने सहारा, नाथ माने आश्रय। जिनका आश्रय है वे नाथ कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। राजकुमार जी अजमेरा साहब, मत्वेति नाथ, हे नाथ, सच में आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सहायक हैं। मेरे लिए तो दुनिया में कोई नाथ नहीं है, क्योंकि मेरी मैली परिणति को, मेरी भटकती हुई परिणति को, हे नाथ, यदि कोई लाइन पर लाने का काम कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, आपकी वाणी ही कर सकती है। सच्चे अर्थों में आप ही नाथ हैं। ऐसा जानकर, हे नाथ, कैसा जानकर? जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, जैसा 7वें श्लोक में कह दिया गया है कि आपकी स्तुति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर अब क्या करें? बोले मैं भी शुरू कर रहा हूं भक्ति।
आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और आपको पता लगा ये इनके पास जाने से तकलीफ दूर हो जाती है, ऐसा जानकर आप क्या करेंगे? उनके पास जाएंगे। जब आपको पता लगा कि जिनेंद्र देव की भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? बोले भक्ति करेंगे। जब आपको पता लगा इनके गुणानुवाद करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम भी तो गुणानुवाद करेंगे। तब संस्तवनम मयेद, क्या लिख रहे हैं? मत्वेति नाथ, मत्वेति नाथ, हे नाथ ऐसा मानकर, तव संस्तवनम मयेद, मयाद, मयाइदम, यह मेरे द्वारा, क्या तत्संस्तवन, तव स्तवनम, ऐसा आपका स्तवन, मयेदम, मेरे द्वारा, आरभ्यते, शुरू किया जाता है। ऐसा जान करके ये स्तुति मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। मतलब अभी तक की नहीं है आपने। पिछले 7 श्लोकों में तो भूमिका बना रहे थे, पिछले 7 श्लोकों में तो चर्चा कर रहे थे, और इस 8वें श्लोक में आकर के भी अभी भक्ति शुरू नहीं की है। यहाँ तो कह रहे हैं शुरू कर रहा हूँ, अभी की नहीं है, अभी भक्ति कर नहीं रहे हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते, आरभ्यते, तनुधियापि, तनु छोटा, धी बुद्धि, अपि भी, कम बुद्धि होने पर भी शुरू कर रहा हूं मैं, पावर नहीं है फिर भी शुरू कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं भले ही मेरी कम बुद्धि हो, आपकी स्तुति कर रहा हूं ना मैं। तव प्रभावात, आपके प्रभाव से अवश्य चमत्कार होंगे, मैं जानता हूं। आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति सताम, चेतो हरिष्यति सताम, चेतो चित्त, हरिष्यति चित्त को हर लेगा, सताम सज्जनों के, मुझे मालूम है जब मैं स्तुति करना प्रारंभ करूंगा तो क्या होगा, सज्जनों के चित्त को हर लेगा, मजा आएगा। चेतो हरिष्यति, हर लेगा, भविष्य, हरिष्यति चित्त हरण कर लेना, चित्त चुरा लिया, सताम सज्जनों के, दुर्जनों के नहीं, दुर्जनों के पसंद नहीं आएगी ये बातें भक्तामर के ये रहस्य की बातें दुर्जनों को पसंद नहीं आएगी, सज्जनों को पसंद आएगी। और मैं दूसरे प्रकार से यदि कहूं जितेंद्र जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपको पसंद आ रही है तो आप सज्जन हैं। मैं ये कह सकता हूं जिन्हें ये बातें पसंद आ रही हैं वे सज्जन हैं, और जिन्हें पसंद नहीं आएगी वे दुर्जन हैं। दुर्जनों को पसंद नहीं आएगी, मैं जानता हूं। दुष्ट चित्त वालों को पसंद नहीं आएगी भक्तामर की चर्चाएं। भक्तामर की चर्चाएं खोटे चित्त वालों को पसंद नहीं आएगी। उल्लास भाई, ये चर्चाएं तो उनको पसंद आएगी जो सच में भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, सज्जन हैं, सत्जन हैं, सत्स्वरूपी आत्मा का अवलंबन लेने वाले हैं, सत्य की जिन्हें खबर है उन्हें ये बातें जरूर पसंद आएगी। कैसी कैसा काम होगा ये पसंद आएगी। अच्छा, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हो आप ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बातें कर रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ और दुनिया को पसंद आएगी, देखना ऐसा काम करूँगा मैं। नहीं भैया, एग्जाम्पल जरा सुन लो। इस दृष्टांत के अंदर पूरी बात को अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं मानतुंगाचार्य देव। वे कह रहे हैं नलिनी दलेषु, नलिनी दलेषु, नलिनी नील कमल, कमल के पत्ता, कमलनी पत्र, नलिनी कहते हैं कमल पत्र, दल, दल माने पत्ता, नलिनी मतलब कमल, नलिनी दलेषु, कमल के पत्तों पर, सप्तमी है, कमल के पत्तों पर मुक्ता फल, मोतियों के समान, द्युतिम चमकती हैं, तेज को प्राप्त होती है, द्युतिम चमकदार आभा उसकी, उपैति माने प्राप्त होती है, मुक्ता फलम, मुक्ता फल द्युतिम उपैति, कौन, ननु उद बिंदु। क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई साहब, क्या एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे हैं। ननु निश्चय से, उद बिंदु, उदक, उदक बोलते हैं ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, उदक, उदक माने क्या है, उद माने क्या है, जल, बिंदु माने बूंद,
अरे जल की बूंद मात्र यदि कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोतियों की तरह चमकती है। अच्छा, पानी की बूंद भी, चमत्कार पानी की बूंद का नहीं है, चमत्कार तो कमल के पत्ते का है। चमत्कार तो पानी की बूंद यदि नींबू के पेड़ में चले जाएगी तो खट्टी हो जाएगी, पानी की बूंद तवे पर गिर जाएगी तो जल करके राख हो जाएगी, पानी की बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो बराबर हो जाएगी। पानी की बूंद में क्या दम है। लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पर गिरती है मोतियों की तरह चमकती है। भाई साहब, प्रभाव किसका है उस पानी की बूंद को मोतियों की तरह चमकने में? वो प्रभाव है कमल के पत्ते का। ओहो, कमल के पत्ते से अस्पर्शित रहती हुई वो जल की बूंद, कमल के पत्ते को न छूती हुई, समय सार 14वीं गाथा का विषय, कमल के पत्ते को न स्पर्श करती हुई वो जल की बूंद मोतियों की तरह चमक जाती है। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं प्रभु। असली बात तो ये है कि स्तुति आपकी की जा रही है, मैं करने वाला हूँ, ये कोई महिमा का काम नहीं है। मैं स्तुति कर रहा हूँ इसलिए लोगों को पसंद आएगी ये नहीं है। इस स्तुति का जो विषय है वो आप हैं, इसलिए निश्चित ही पसंद आएंगे, ऐसा है। समझना क्या कहना चाहते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो लेखक के नाम से बिकती है, कई रचनाएं ऐसी होती है, किसने लिखी है साहब, किसने लिखी है, उसके नाम से बिकती है। उसमें विषय नहीं देखा जाता है, उसमें नाम देखा जाता है, बड़ा नाम है, बड़ा लेखक है। और कुछ किताबें ऐसी होती है जो लेखक के नाम से नहीं बिकती है, क्या उसके कंटेंट है। मान लीजिए चंद्रगुप्त के ऊपर लिखा है तो अपने आप ही वो महिमाशाली हो गया। रामायण है, रामायण, अब किसने अनुवाद किया, कुछ भी किया, लेकिन रामायण नाम है ना तो रामायण के नाम से ही बिकती है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं शायद। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, बन जाए हर कोई कवि संभाव्य है। जो आपके चरित्र के बारे में लिखेगा वो कवि बन जाएगा। अरे प्रभु, कमाल तो आपकी स्तुति का है, कमाल तो आपके गुणों का है, कमाल तो आपके गुणों के मोतियों का और उस माला का है। चमक तो आप में है, मेरे द्वारा तो मैं तो जल की बूंद के समान हूं, मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन इस जल की बूंद ने आश्रय ले लिया प्रभु का तो चमत्कार होने लगे। वो चमक गई भाई साहब। मुझ में जो चमक है, मेरे इस काव्य में जो चमक होगी, मेरे जो स्तोत्र में चमक होगी, मेरे इस स्तोत्र को मैं निश्चित ही कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया पसंद करेगी। मैं लिख रहा हूँ इसलिए पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आदिनाथ भगवान की स्तुति है इसलिए लोग इसे पसंद करेंगे। क्योंकि ऋषभदेव भगवान का स्तोत्र है इसलिए लोग इसे पसंद करेंगे। क्या गजब की बात है भाई साहब, हैं कैसा गजब का काव्य है ये, कितनी सुंदर स्तुति करते हैं ये। हे जिनेंद्र देव, आप गुणों के नाथ हो, मत्वेति नाथ। पीछे जो श्लोकों में बातें कही गई है, आप गुण समुद्र हो, आपके गुणों का पार पाया जाना संभव नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। मत्वेति नाथ, ऐसा मान करके हे नाथ, वापस देखिए फटाफट। तव संस्तवनम, आपका स्तोत्र मयेदम आरभ्यते, मेरे द्वारा शुरू किया जाता है। तनुधियापि, अल्प बुद्धिवान होने पर भी, अल्प बुद्धि का और भी अर्थ किया जा सकता है। अल्प बुद्धि का अर्थ, ये जो स्तोत्र किया जा रहा है ये शुभ भाव का काम है, ये शुभोपयोग का काम है। शुद्धोपयोग वाले उत्कृष्ट जाति वाले हैं, उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, वे महापुरुष हैं, वे महान हैं, और शुभोपयोग वाला मैं होकर के ये काम कर रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं ये शुभोपयोग की परिणति विशेष चंद अलंकार नहीं है, चंद नहीं है, अलंकार नहीं है, चंद अलंकार साहित्यिक शब्दों से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी तव प्रभावात, आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति, जगत के जीवों के चित्त को हरेगा। सताम, सज्जनों के चित्त को हरेगा, दुर्जनों के नहीं, भक्तों के चित्त को हरेगा। और एग्जाम्पल दिया, नलिनी दलेशु, कमल के पत्तों के ऊपर, मुक्ता फलद्युतिम उपैति, मोतियों की तरह चमकती है। ननु उदबिंदु, ननु उदबिंदु, निश्चय से पानी की बूंद भी। तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब
यहाँ मोतियों के चुगने की बात कह रहे हैं, मोतियों की बात कह रहे हैं, मोतियों की चमक की बात कह रहे हैं, कमल पत्र को अस्पर्शित करते हुए भी। इसका मतलब सच में मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुणानुवाद कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी विषय वस्तु में आप हैं, विषय वस्तु में भरत हैं, विषय वस्तु में आदिनाथ हैं, विषय वस्तु में राम हो, विषय वस्तु में कृष्ण लीला की चर्चा हो तो फिर दुनिया को वो पसंद आती है, विषय वस्तु में पार्श्वनाथ स्तोत्र हो तो क्यों नहीं लोगों को पसंद आएगा। पार्श्वनाथ स्तोत्र तो नाम से ही लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो सच में यह अद्भुत काम होने वाला है। मेरा ये छोटा सा प्रयास है जिनेंद्र देव, ये भक्ति और स्तुति करने का, निश्चित ही मैं इसमें सफल होऊंगा। देखिए तो स्तुति करना करते हैं प्रारंभ। ओह, समय हो गया, कल चलेंगे आगे, कल बढ़ेंगे आगे 9 नंबर के श्लोक की तरफ, जिसमें स्तुति प्रारंभ करेंगे, जिसमें स्तुति करेंगे 3 लोक के नाथ ऋषभदेव परमात्मा की। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सच्ची स्तुति करेंगे। क्या है स्तुति स्वरूप देखना हो तो कल ठीक 8 बजे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम।